हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी कोडिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज फिर से एक बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है। ये देखिए, ईएमआई कैलकुलेटर, जो वेब पे आप लोग देखते हैं ईएमआई कैलकुलेट कर लिए, तो सेम वही हम लोग ये बनाए हैं। ठीक है, ये देख लीजिए इसका फंक्शनैलिटी। जैसे यहाँ पे लोन अमाउंट, जैसे हम लोग को कोई भी लोन अमाउंट देना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 20 लाख का मान लीजिए लोन लेते हैं कोई 5, ये 20 लाख हो गया। और अगर इंटरेस्ट इसका देख लेते हैं, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डाल देंगे 9.5। आप जो भी डालना के चाहे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डाल सकते हैं। लोन टेन्योर मान लीजिए कि हमने डाल देती है 20 साल का या 15 ईयर्स का, 15 साल का। ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेट ईएमआई करेंगे। देखिए बटन को जैसे कैलकुलेट ईएमआई करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मंथली ईएमआई 20,884। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट पेएबल 175,9208। ठीक है, इतना 17,59,208 ये हमारा ईएमआई बन रहा है, सॉरी टोटल इंटरेस्ट बन रहा है। और टोटल पेमेंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के 37,59,208 बन रहा है। और यहाँ पे ये ग्राफिक चार्ट शो हो रहा है। और ग्राफिक चार्ट पे देखिए ये होवर कर रहे हैं तो ये हमारा ये क्या लिख के आ रहा है, इंटरेस्ट और ये अमाउंट। वैसे इस पे प्रिंसिपल पे जाएंगे तो ये प्रिंसिपल पे होवर करेंगे तो यहाँ पे ये शो करेगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है ये, चार्ट के साथ देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी को हम लोग बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फॉलो कीजिए और इसको उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा प्रोजेक्ट। और अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट का बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमने सबसे पहले एक फोल्डर बनाया हुआ है ईएमआई कैलकुलेटर विद चार्ट के। तो इसमें हम सबसे पहले अपना index.html फाइल बनाएंगे। और आज हम सेपरेट फाइल बनाते हैं, तो style.css के लिए, और हमारा script.js हमारे जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे इंडेक्स फाइल में और यहाँ पे अपना बॉयलर टेम्पलेट ले लेते हैं। और यहाँ पे हम जो टाइटल है, टाइटल हम चेंज करेंगे और यहाँ लिख देंगे कैपिटल में EMI कैलकुलेटर। ठीक है, और यहाँ नीचे हम यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है अपना स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट में हम लिंक करते हैं ना, तो ये टाइप करने के अलावा हम स्क्रिप्ट यहाँ सोर्स में डाल देंगे script.js। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, अब हमको जो अपना CDN.js के लिए, चलो उसको तो बाद में करेंगे। हाँ, यहाँ हम अपना HTML का काम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले एक हम डिव बनाएंगे कंटेनर का। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा फॉर्म सेक्शन। ठीक है, का डिव। और इसके बाद हम एक H1 टैग में यहाँ पे लिख देंगे EMI कैलकुलेटर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम एक डिव बनाएंगे और उसका हम दे देंगे क्लास फॉर्म ग्रुप। ठीक है, और इसके अंदर हमारा सबसे पहले जो लेबल होगा वो ले लेते हैं हम लेबल। लेबल फॉर किसके लिए चाहिए, हमको प्रिंसिपल के लिए चाहिए। प्रिंसिपल जो हमारा प्रिंसिपल लोन अमाउंट होगा, और यहाँ पे हम दे देंगे लोन अमाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में हम
यहाँ पे रुपीज का सिंबल लगाएंगे। तो रुपीज का सिंबल के लिए विंडो डॉट करेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाता है, विंडो पे एक फंक्शन है, तो इसमें हम जाएंगे अपने सिंबल पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ रुपीज का सिंबल है, ये हमने रुपीज का सिंबल यहाँ से ले लिया। ठीक है, विंडो पे ये फंक्शन है। ओके, उसके बाद हम आएंगे और यहाँ लेंगे इनपुट। तो इनपुट में हमारा होगा, ये लेते हैं, तो इनपुट में हमारा होगा नंबर, ये हो गया आईडी, हो गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, और इसमें हमारा ये मिनिमम 1 है, इसको हम यहाँ हटाएंगे और यहाँ प्लेस होल्डर दे देंगे, और प्लेस होल्डर में देंगे एंटर लोन अमाउंट। ठीक है, एंटर लोन अमाउंट। ठीक है, और ये हमारा रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, और अब क्या करेंगे कि ये जो हमारा डिप है ना फॉर्म ग्रुप का, इसको हम कॉपी कर लेते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, और जो पहला होगा ये प्रिंसिपल के बाद जो दूसरा हमारा बनेगा वो बनेगा रेट का। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे हम दे देंगे एनुअल, सॉरी, एनुअल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, स्पेलिंग इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे हम इसका परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, यानी हमारा ये हो गया। और यहाँ पे हम जो प्लेस होल्डर है उसमें दे देते हैं मैं इंटर इंटरेस्ट रेट। ओके, और ये भी हमारा रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद हमारा तीसरा जो है, इसमें हमारा होगा लोन टेन्योर। ठीक है, लोन का जो टेन्योर होगा TENURE, लोन टेन्योर, और यहाँ हमारा ब्रैकेट में जो है वो दे देंगे ईयर्स में। ओके, ये हो गया। और ये जो हमारा प्रिंसिपल है, इसकी जगह पे हम यहाँ पे दे देंगे टेन्योर। ये हो गया, और यहाँ पे हमारा नंबर रहेगा। ठीक है, और आईडी में, इसका भी आईडी हमको चेंज करना है, तो आईडी हम कर देंगे टेन्योर, और इसका भी हमको आईडी चेंज करना है, सॉरी ये, और इसका आईडी दे देंगे हम रेट। ओके, और यहाँ पे दे देंगे एंटर लोन, ये सिर्फ टेन्योर चेंज कर देंगे यहाँ पे, टेन्योर। ओके, एंटर लोन टेन्योर इन ईयर्स। ओके, अब ये जो डिव है, इस डिव के नीचे हम एक यहाँ पे बटन बना देंगे, बटन लेंगे, और बटन का हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक आईडी देंगे, और आईडी में हम लिख देंगे कैलकुलेट। ठीक है, और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देंगे कैलकुलेट कैलकुलेट ईएमआई, या हाँ कैलकुलेट ईएमआई। ठीक है, ये टेक्स्ट हो गया। इसके बाद एक हम डिप बनाएंगे, और इसका हम क्लास नेम देंगे रिजल्ट। ठीक है, और इसका हम आईडी दे देते हैं, आईडी इसमें रिजल्ट। यहाँ पे हमारा होगा वो रिजल्ट जो होगा वो शो होगा, और इसका हम स्टाइल दे देते हैं, यहाँ पे यहीं पे स्टाइल दे देंगे, स्टाइल डिस्प्ले नन। ठीक है, स्टाइल डिस्प्ले नन कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा डिस्प्ले नहीं होगा, इसको डिस्प्ले कराएंगे हम जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है ना, और अब ये जो हमारा फॉर्म सेक्शन है, फॉर्म सेक्शन के बाहर में हम अपने चार्ट के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पे हम दे देंगे अपना एक डिव, और इसका क्लास नेम देंगे हम चार्ट चार्ट सेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर हम कैनवास लेंगे। ठीक है, कैनवास, और
कैनवास का आईडी जो होगा वो आईडी होगा ईएमआई चार्ट, ईएमआई चार्ट, ठीक है। और ये हमारा कैनवास हो गया। तो ये हमारा जो है फिलहाल जो HTML का कोड था वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलेंगे हम अपने स्टाइल शीट में, और अपना सबसे पहले तो हम एक फॉन्ट जो है वो इंपोर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम गूगल फॉन्ट सीधा कर लिखेंगे, और इसमें हम गूगल फॉन्ट में जाएंगे, या हम डायरेक्ट रोबोटो यहाँ से ले सकते थे। तो यहाँ पे हमने रोबोटो ले लिया, ठीक है। गेट फॉन्ट, गेट एम्बेड कोड, ठीक है। और एक मिनट, ये आ रहा है, इसमें करेंगे इसको हम इंपोर्ट, ठीक है। और इंपोर्ट में ये जो हमारा है ना, इसको हम कॉपी कर लेंगे, चलेंगे अपने VS कोड में, और यहाँ वो टॉप में हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया। और उसके बाद सबसे पहले जो हम रूट कर लेते हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लेंगे अपना बॉडी टैग, और बॉडी टैग में हमारा फॉन्ट फैमिली ये ठीक है, ऐसे ही रखने देते हैं। जस्टिफाई डिस्प्ले फ्लैग्स ये ठीक है, F1 ये है हमारा, ये हमारा प्रॉपर आ रहा है। और इसको हम क्या करेंगे कि अपना ओपन विथ लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ऐसे आ रहा है। अभी क्या करते हैं कि हम इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं। तो इसको इधर कर लेते हैं इस साइड में, और इसको थोड़ा सा ये करेंगे, और यहाँ पे हम फिलहाल इसको क्लोज करेंगे, स्टाइल शीट पे आएंगे रहेंगे। अच्छा, अभी हमारा सारा यहाँ पे EMI कैलकुलेटर ये टेक्स्ट आ गया, ये लोन अमाउंट, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट और टेन्योर के लिए, और कैलकुलेट EMI का बटन भी आ गया, ठीक है ना। अब फर्दर इसको स्टाइल करते हैं, और अभी हम इसमें कलर भी दे देंगे। कलर में हम दे देंगे 333, ठीक है। अच्छा, अब आएंगे नीचे, और हमारा लेंगे डॉट कंटेनर, ठीक है। ये हमारा है सबसे पहला कंटेनर, ये तो कंटेनर लेंगे, और कंटेनर का जो हमारा प्रॉपर्टी होगा उसको हम देते हैं, डिस्प्ले कर देंगे फ्लैक्स, और उसके बाद से गैप करते हैं हम 20 पिक्सल, और मैक्स विड्थ जो है वो कर देंगे इसमें 900 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड इसमें दे देंगे हम, बैकग्राउंड हम थोड़ा सा एक्स में जाके दे देते हैं F4, ठीक है, ये रहेगा। और बॉर्डर रेडियस जो देंगे हम 10 पिक्सल का, और बॉक्स शैडो लगा देते हैं। बॉक्स शैडो होगा हमारा 0 पिक्सल, 4 पिक्सल और 8 पिक्सल, RGBA 00.2 ही रखते हैं, और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग जरूरी है, 20 पिक्सल का पैडिंग चारों तरफ से, ठीक है। अब आएंगे हमारा दूसरा कौन सा है इसमें, दूसरा है हमारा फॉर्म सेक्शन, ठीक है। इसको उठा लेते हैं यहीं से, और यहाँ पे डॉट फॉर्म सेक्शन ले लिए, और फॉर्म सेक्शन में हम इसका मैक्स विड्थ जो है, मैक्स विड्थ रहेगा हमारा 400 पिक्सल, और फ्लेक्स जो होगा फ्लेक्स 1, ठीक है। इसको सेव करते हैं,
तो और इसको जरा एक बार हम रिलोड करते हैं, तभी कोई 1 मिनट। अच्छा, हमने यहाँ पे एक गड़बड़ किया है। अभी तक हमने स्टाइल शीट को यहाँ पे लिंक नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक स्टाइल शीट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस ये हमने यहाँ लिंक कर दिया, ठीक है ना। अब इसको हम सेव करते हैं, तो ये देखिए हमारा ये पूरा सेंटर में आ गया। ये 900 जो है हमारा, इसका 900 इसका विड्थ दिखा रहा है, 900 पिक्सल मैक्स विड्थ में, और ये 400 पिक्सल में ये अरेंज हो गया। अब हम इसको फर्दर आगे शुरू करते हैं स्टाइल। अब ये हमारा फॉर्म सेक्शन का ये H1 टैग है, इसको हमने सजेशन है ले लेते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, और यहाँ हम इसका फॉन्ट साइज भी कर देते हैं 24 पिक्सल, ठीक है। और कलर इसमें हम दे देंगे हेक्स कोड में 007, ये वाला कोड, ठीक है। उसके बाद आएंगे और हमारा जो फॉर्म ग्रुप है डॉट फॉर्म फ्रॉम ग्रुप उसको लेंगे, और इसमें भी हम मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल दे देते हैं। तो अब देखिए हमारा 20 पिक्सल का मार्जिन बॉटम हो गया, और ये इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। अब जो है हमारा सबसे पहले जो ये जो हमारा डॉट फ्रॉम ग्रुप का लेबल है उसको लेंगे, और इसमें लेबल में हम दे देंगे इसको डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। और मार्जिन मार्जिन बॉटम इसमें दे देंगे हम 5 पिक्सल का दे देते हैं, थोड़ा सा गैप हो। और फॉन्ट वेट जो है इसको हम कर देंगे 500। सेव करते हैं, तो ये देखिए अभी हमारा इस हिसाब से ऊपर नीचे हो गया। अच्छा, अब जो है हम आएंगे नीचे और डॉट फॉर्म ग्रुप का हम लेते हैं इनपुट, इनपुट इनपुट, और इसमें हम इनपुट में जो टाइप डिफाइन करेंगे, तो टाइप जो होगा वो टाइप इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर, यहाँ पे डबल कोट के अंदर देंगे नंबर, ठीक है। जो नंबर वाला इनपुट फील्ड है उसको हम ये करते हैं, तो इसमें हम देंगे विड्थ 100% और पैडिंग जो है वो 10 पिक्सल का, ठीक है। और फॉन्ट साइज दे देंगे 16 पिक्सल का, और बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर बॉर्डर दे देंगे हम 1 पिक्सल सॉलिड, और हेक्स में कोड दे देंगे हम अपने 3C से, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस जो है वो दे देंगे हम इसमें 5 पिक्सल का, ठीक है। और बॉक्स साइजिंग, तो हमारा बॉर्डर बॉक्स सही है दिए थे, इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए अभी हमारा ये प्रॉपर आ गया। तो ये देख रहे हैं नंबर टाइप वाला है, तो इसमें हमारा जो जो नंबर होगा उसमें हमारा ये सेलेक्टर दिया हुआ है इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब आ जाएंगे हम नीचे डॉट फॉर्म ग्रुप का बटन टैग, और बटन टैग के लिए हमारा इसका भी विड्थ 100% और ये रखते हैं, तो देखते हैं हमारा कैसा शो हो रहा है। तो हमारा ये शो नहीं हो रहा है, ये फॉर्म ग्रुप में नहीं है ना हमारा, ये हमारा कंटेनर में है। तो डायरेक्ट बटन ले लेते हैं, ले लेगा, मुश्किल नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम डॉट फॉर्म फॉर्म सेक्शन डॉट बटन, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये हमारा ऐसे नहीं ले रहा है। क्यों क्यों नहीं ले रहा है, कि हमने उसको आईडी दिया हुआ है ना,
तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट आईडी देख के देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ आईडी चेंज करेंगे, आईडी कैलकुलेट, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए हमारा ऐसे आ गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने देखो उसको आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे बटन का हमने आईडी दिया हुआ है, आईडी कैलकुलेट ईएमआई, ठीक है। तो अगर हमारा क्लास होगा तो डॉट लगाएंगे और आईडी होगा तो हेक्स लगाएंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट ये ले लिया, ठीक है। फुल वेट्स में ये आ गया। और इसका हम जो है ना फॉन्ट वेट, इसमें होवर इफेक्ट भी थोड़ा डालेंगे, ठीक है ना। तो होवर इफेक्ट के लिए इसका फॉन्ट वेट थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फॉन्ट वेट जो है, फॉन्ट वेट दे देते हैं हम इसमें 500, सेव करते हैं। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करके देते हैं, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, तो ठीक है। 18 पिक्सल कुछ ज्यादा ही हो गया, इसको हम करते हैं 16 पिक्सल। अब ठीक है, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। अब आते हैं और इसमें हम हेक्स कैलकुलेट होवर, और ये कलर इसमें ये हो गया। तो अब ये देखिए जैसे हम इस पर होवर करते हैं तो इसमें वो इफेक्ट आ रहा है होवर का। अच्छा चलिए, ये तो काम हो गया। अब आते हैं हमारा जो रिजल्ट सेक्शन है, तो उसको हम पहले करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले नॉन किया है ना, इसको हमको डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, और सेव करेंगे। और उसके बाद आएंगे स्टाइल शीट में, और यहाँ पे डॉट रिजल्ट ये ले लेंगे, और इसमें हम मार्जिन टॉप जो है वो दे देंगे हम 20 पिक्सल का, और पैडिंग भी हमारा हो जाएगा 20 पिक्सल का, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसमें हम ये F4, ठीक है, और बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और कोड दे देंगे और इसमें हम 3cc, ठीक है। और इसके बाद हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे 5 पिक्सल का, और फॉन्ट साइज जो है वो हमारा हो जाएगा 18 पिक्सल का, ठीक है। और कलर जो होगा वो दे देंगे हम हेक्स कोड में थोड़ा सा ग्रीनिश कलर में, तो 155724, ये थोड़ा सा ग्रीनिश कलर में हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार सेव करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ये बॉक्स जैसा बन के आ गया, इसका ये बॉर्डर भी है, और इसमें वो ग्रीनिश कलर में वो आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा चार्ट सेक्शन बनाए थे उसको ले लेते हैं। चार्ट चार्ट सेक्शन उसमें भी दे देते हैं हम। तो फ्लेक्स हमारा हो जाएगा 1, और डिस्प्ले फ्लेक्स पहले करेंगे तभी तो फ्लेक्स 1 आएगा ना। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो कैनवास है, कैनवास को लेंगे, और इसमें हम मैक्स विड्थ जो है वो दे देते हैं 100%, ठीक है। और मैक्स हाइट जो है वो दे देंगे हम 400 पिक्सल, ठीक है। ये हो गया। अब इसको करते हैं सेव। तो ये हमारा कैनवास यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अभी तक कैनवास हमारा ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन उसको भी शो कराएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा ये हो गया। अब चलते हैं हम अपने स्क्रिप्ट फाइल में, ताकि हम स्क्रिप्ट दें, और इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले नन, ठीक है ना। आते हैं यहाँ पे, और ये डिस्प्ले ब्लॉक था इसको हम कर देंगे डिस्प्ले नन, सेव कर देंगे। तो ये हमारा हाइड हो गया, ठीक है। अब आएंगे स्क्रिप्ट में, हमने स्क्रिप्ट को अपना लिंक किया हुआ है। तो स्क्रिप्ट में जाने से पहले हमको एक सीडीएन लाइब्रेरी को यहाँ पे डालना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो उसको हम लिंक कर देते हैं। ये जो मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ ना, इसका मैं
कोड जो है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप जाके CDNJS की लाइब्रेरी में जाके यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, और उसको यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको सेव कर लेते हैं, चलते हैं हम अपने script.js में, और यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे const, यहाँ पे ctx इज इक्वल टू document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और गेट एलिमेंट बाय आईडी में हमको क्या लेना है, तो हमको लेना है यहाँ पे अपना EMI चार्ट। तो EMI चार्ट को लेंगे, ठीक है। और EMI चार्ट लेने के बाद से हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, गेट कॉन्टैक्ट। गेट कॉन्टैक्ट, और ये हमारा हो जाएगा 2D, ठीक है। थोड़ा सा हम ये जो है ना, इसको और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये जो कि ताकि हमारा स्क्रीन भी ये है, और वो, तो ये हो गया। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट जो हमारा EMI चार्ट है, EMI चार्ट इज इक्वल टू न्यू EMI चार्ट नहीं देना, EMI चार्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे न्यू चार्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे अपना CTX लेंगे, कॉमा, ठीक है। और इसके बाद हम फंक्शन बनाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारा होगा टाइप, और टाइप में हम देंगे यहाँ पे डबल कोट के अंदर हमारा डॉज नट, ठीक है। ये हम दे रहे हैं जैसे EMI चार्ट के लिए बना रहे हैं, तो डॉज नट हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ लगाएंगे कॉमा, ठीक है। और डाटा लेंगे हम, डाटा, तो डाटा हमारा कहाँ से आएगा, डाटा आएगा इसको, इसमें भी हम यहाँ पे कॉमा लगा के, इसके बाद यहाँ पे हम देंगे लेबल्स में से लेबल्स, और लेबल्स में हमारा डाटा आएगा, तो वो कहाँ से आएगा उसका डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो प्रिंसिपल से आएगा, और उसके बाद दूसरा हमारा कहाँ से आएगा, वो आएगा इंटरेस्ट से आएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद हमारा यहाँ पे डाटा सेट्स लेंगे, तो डाटा सेट्स, और डाटा सेट्स में डाटा सेट्स में ये बना के इसके अंदर में हम हमारा हो जाएगा डाटा, और डाटा होगा 0,0, ठीक है। और उसके बाद से हमारा बैकग्राउंड कलर इसमें दे देंगे, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में हम देंगे इसको यहाँ पे कलर कोड। तो सबसे पहला जो कलर कोड होगा हमारा होगा हेक्स लगा के 007BFF, ठीक है, एक ये कोड होगा। और उसके बाद जो दूसरा हमारा कोड होगा वो भी होगा हेक्स, डबल कोड के अंदर में हेक्स लगा के 28A, सॉरी 745, ये वाला कोड होगा, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद हमारा, अगर हम इसको सेव करते हैं तो अभी हमारा यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, 1 मिनट। अब आते हैं ये डाटा के बाद, हमारा ये डाटा हो गया, और डाटा के बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लेंगे ऑप्शंस, तो हमारा ऑप्शंस आ गए।
और ये ऑप्शंस में को भी कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके अंदर में हम सबसे पहला हमारा ऑप्शन होगा वो लेंगे रेस्पॉन्सिव, और रेस्पॉन्सिव को करेंगे यहाँ पे ट्रू। तो ये इतना ज्यादा हमको नहीं चाहिए ना, रेस्पॉन्सिव होगा हमारा ट्रू। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे नीचे आएंगे, प्लगइन्स देख लेते हैं, प्लगइन्स। और प्लगइन्स में हमारा सबसे पहला कौन सा प्लगइन्स लेंगे, लीजेंड। और लीजेंड में हमारा होगा सॉरी, लीजेंड में हमारा पोजीशन, पोजीशन। और पोजीशन को हम कर देंगे डबल कोट के अंदर में टॉप। ठीक है, कॉमा लगा देंगे और इसके बाद यहाँ भी कॉमा लगाते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। अब इसको एक बार फॉर्मेट करके इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे आ गया ब्लू कलर में, और इंटरेस्ट रहेगा वो ग्रीन कलर में। ठीक है, ये चार्ट का यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया चार्ट के लिए। और अब आते हैं हम अपने कैलकुलेटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे EMI कैलकुलेटर का लेंगे, ये ऊपर चार्ट का था। अब इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लिखना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और इसमें हम लेंगे अपने कैलकुलेट को डबल कोट के अंदर, कैलकुलेट। ठीक है, और उसके बाद से हमारा इसमें आएगा डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, क्लिक और फंक्शन। इसको हमें क्या करते हैं कि ये जो हमारा, एक मिनट, व्यू पोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे वर्ड रैप। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लिक फंक्शन आया, और फंक्शन में हम इसको यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे और इसका हम सबसे पहले तो ये इसको क्लोज कराएंगे, और क्लोज करने के बाद से यहाँ पे फंक्शन के बाद नीचे आएंगे और यहाँ हम सबसे पहले अपना डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट प्रिंसिपल इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम देंगे अपना पार्स फ्लोट, प्लस फ्लोट। और उसके बाद से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा डबल कोट के अंदर, इसको करेंगे क्लोज, और यहाँ पे हमारा दे देंगे प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक है ना, और ये हमारा हो गया। अच्छा, अब हमने प्रिंसिपल को तो यहाँ पे ले लिया, तो प्रिंसिपल को डायरेक्ट नहीं लेना है हमको, यहाँ पे लेना है ये जो हमने बनाया ना पार्स फ्लोट का, प्रिंसिपल डॉट वैल्यू, प्रिंसिपल डॉट वैल्यू लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम रेट को ले लेते हैं, तो यहाँ पे देंगे सॉरी कॉन्स्ट रेट इज इक्वल टू, ये ले लेते हैं पार्स फ्लोट। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे हमारा रेट हो गया, रेट डॉट वैल्यू। रेट डॉट वैल्यू को डिवाइडेड बाई 100 यहाँ पे सजेशन में दिया है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हमारा ये होगा, क्योंकि हमको 12 महीने से उसको डिवाइड करना है ना। अब इसके बाद हम लेंगे टेन्योर का, तो कॉन्स्ट टेन्योर हमने दिया है TENU, टेन्योर इज इक्वल टू
पार्स फ्लोट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। और इसमें आईडी में हमारा क्या है, टेन्योर है, टेन्योर। और उसके बाद इसमें भी हम डॉट वैल्यू, ठीक है, इसको क्लोज करेंगे। और डेट वैल्यू के बाद इनटू, इसको यहाँ पे इनटू 12 करेंगे, ठीक है, ये है हमारा। अच्छा, अब इनको एक और इसमें स्टेटमेंट देना है, यहाँ भी हम अपना सेमीकोलन लगा देते हैं। अब स्टेटमेंट हमको इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि इफ स्टेटमेंट में हमारा आएगा कि इफ हमारा इज NaN, और यहाँ पे हमारा रेट नहीं होगा, सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल को लेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है, कि प्रिंसिपल अगर हमारा इज नन रेट हो, ठीक है, और यहाँ पे भी हम देंगे रेट, और यहाँ पे हमारा होगा 10 ईयर, ठीक है। और उसके बाद से हम प्रिंसिपल इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी, तो हमारा रेट जो होगा, रेट जो होगा वो भी 0, और हमारा टेन्योर होगा, टेन्योर 0, ठीक है। और यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इसको अभी हम इस तरह से लिख देते हैं ताकि प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है, स्पेस की कमी से हमने इसको फॉर्मेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए, अगर हमारा ये इज नॉन प्रिंसिपल, अगर ये प्रिंसिपल नहीं अवेलेबल है, रेट अवेलेबल नहीं है, टेन्योर अवेलेबल नहीं है, प्रिंसिपल 0 है, रेट 0 है, टेन्योर 0 है, तो यहाँ पे अलर्ट आएगा, प्लीज एंटर वैलिड इनपुट वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट EMI इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देंगे, आते हैं ब्रैकेट के अंदर प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, और यहाँ पे इनटू, ठीक है, रेट इनटू, यहाँ पे मैथ का लेंगे, मैथ डॉट पीओ, मैथ डॉट पॉ, और यहाँ पे हम इसको पहले यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं ताकि हमारा कंप्लीट रहे। और इसमें हम लिखेंगे अपना 1 प्लस, ठीक है, और हमारा हो जाएगा रेट, कॉमा, और टेन्योर, ठीक है, ये हो गया। और इसको टेन्योर को हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे टेन्योर को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे हम दोबारा ले लेंगे मैथ, अपना मैथ, मैथ डॉट पॉ 1 प्लस, यहाँ पे रेट, कॉमा, टेन्योर, ठीक है। और टेन्योर के में हम क्या करेंगे, यहाँ पे और टेन्योर, और टेन्योर में यहाँ पे हम कर लेंगे माइनस, एक मिनट, टेन्योर, और कमा लेके यहाँ पे हम यहाँ आते हैं -1, इसको करेंगे। ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट, ये हो गया, ठीक है, टेन्योर
और उसमें हम इसको -1 कर देंगे। ये हमारे यहाँ पे कोड कंप्लीट हो गया। अब आएंगे नीचे और यहाँ पे हम दे देंगे अब लेते हैं कॉस्ट, हमारा टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट इज इक्वल टू EMI, EMI इंटू यहाँ लेंगे टेन्योर, ठीक है। और उसके बाद से डिफाइन करेंगे कॉन्सेंट्रेट इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल पेमेंट माइनस प्रिंसिपल, ये ठीक है। अब इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हमारा अमाउंट नहीं होगा, यहाँ पे हम डबल कोट में लेंगे रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट ये एक्सप्रेशन क्यों चेंज हो रहा है, और रिजल्ट के बाद यहाँ पे डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ठीक है, डबल कोट के अंदर, और यहाँ पे हम डबल कोट लेंगे और डबल कोट में लिखेंगे ब्लॉक, क्योंकि हमने वहां पे वो किया है ना, नन किया है, डिस्प्ले नन किया है, तो इसको हम यहाँ पे ब्लॉक करेंगे। और उसके बाद हमारा हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हमारा हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। और रिजल्ट में उसके बाद इसका डॉट इनर HTML लेंगे, और इनर HTML में हमारा इनर HTML इज इक्वल टू, ये हमारा बार बार क्रैश हो रहा था, पता नहीं क्यों, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ये स्ट्रॉन्ग टैग लिए, और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हम यहाँ पे सबसे लिखेंगे पहले अपना मंथली, स्पेलिंग गलत है, मंथली, ठीक है, मंथली EMI, ठीक है ना। और इसको यहाँ पे हम देंगे और स्ट्रॉन्ग टैग के बाहर आएंगे, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा रुपीज का सिंबल लगाएंगे। तो रुपीज के सिंबल के लिए वही विंडो डॉट दबाएंगे, और यहाँ पे हम सिंबल ले लेते हैं रुपीज का, ठीक है। ये रुपीज का हमारा सिंबल आ गया, और उसके बाद हमारा यहाँ पे डॉलर का साइन होगा, और डॉलर के साइन के बाद हम यहाँ पे लेंगे कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे EMI डॉट, और यहाँ ले गए टू फिक्स्ड, ठीक है। और इसके अंदर हम ब्रैकेट में 2, ठीक है ना। और उसके बाद इसको हम एक बार यहाँ आते हैं व्यू में, वर्ड रैप कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा वर्ड रैप हो गया। अब और ये हमारे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे हम एक BR टैग ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसके अंदर BR टैग लिए, और BR टैग के बाद हमारा एक और आएगा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग में ये भी लिखेंगे। और यहाँ पे जो हम अपना जो हमारा टेक्स्ट होगा वो होगा टोटल इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट
पेएबल, और इससे बाहर आएंगे और यहाँ पे भी हम फिर से दोबारा रुपीज का सिंबल लेंगे, तो विंडो डॉट, हमारा रुपीज का सिंबल आ जाएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे दोबारा डॉलर का साइन लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे देंगे हम टोटल इंटरेस्ट एंड INTEREST, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, डॉट टू फिक्स्ड, ठीक है, और इसके अंदर हम पेरेंथेसिस लेंगे, इसके अंदर लिखेंगे 2, ठीक है, और उसके बाद हमारा, उसके बाद फिर एक ब्रेक लगाएंगे, तो इसके अंदर हमारा एक BR टैग लेंगे, और उस BR टैग के अंदर हमारा दोबारा नीचे आएंगे और यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग टोटल पेमेंट, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग टैग लेंगे, स्ट्रॉन्ग, उसके बाद से टोटल पेमेंट, और उसके बाद हमारा दोबारा स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमारा स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ही दे देते हैं टोटल पेमेंट, जो होगा ना हमारा, वो होगा हमारा यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये लिखेंगे, ये P को बड़ा कर देंगे, ठीक है, कि टोटल पेमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होगा वो यहाँ पे हमारा कॉलम होगा, वो कितना होगा, तो यहाँ उसके बाद हम यहाँ इसको शो करेंगे, यहाँ भी हम विंडो डॉट लेंगे, या रुपीज का सिंबल आएंगे, रुपीज का सिंबल लिए, और उसके बाद हम यहाँ पे डॉलर लगाएंगे, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे टोटल पेमेंट, ठीक है, टोटल पेमेंट डॉट टू फिक्स्ड, ठीक है, और इसके बाद ओपन पैरेंथेसिस में यहाँ देंगे 2, ठीक है ना, और ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा कोड, ठीक है। उसके बाद आएंगे नीचे और यहाँ पे हम लेंगे अपना EMI चार्ट डॉट डाटा सेट्स, ठीक है, यहाँ पे 0 डॉट डाटा डाटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल कॉमा, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद से हमारा हो जाएगा EMI चार्ट अपडेट, ठीक है, ये हो गया, और ये हमारा स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ओके, अभी इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं अपना, तो देखिए हमारा ये टोटल ये कोड हो गया, ठीक है। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे मान लीजिए कि 5 लाख डाल दिया अमाउंट, 5 लाख, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट जो है 9% ले लेते हैं, या 9.5 कर लेते हैं, और टेन्योर हम ले लेते हैं 5 इयर्स का, और जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आ गया मंथली EMI कितना है 10,500, और टोटल इंटरेस्ट पेएबल कितना है 1,30,055, और टोटल पेमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है कितना है 630055, ठीक है, और यहाँ पे साइड में इसका ग्राफिक चार्ट आ रहा है, ग्राफिक चार्ट पे होवर करने पे देखिए प्रिंसिपल क्या है 5,000, ये हमारा इंटरेस्ट, ठीक है,
यानी ये प्रॉपर हमारा काम कर रहा है। इसको हम बड़े स्क्रीन पे कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा प्रॉपर डिजाइन हो गया। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम इसको 5 लाख की जगह पे हम मान लीजिए कि इसको हम 2 लाख कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 10%, या फिर हम कर लेते हैं इसको 8.5%, और यहाँ पे हम इसको 3 इयर्स का टेन्योर करते हैं और इसके बाद कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए ईएमआई कितना है, 6313। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट पेएबल है, और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के कितना हो रहा है, 2,27,786। यानी 2 लाख में हमको 27,000 का इंटरेस्ट, 27,286 का हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, और ये उसका चार्ट है, और चार्ट पे होवर करने पे देखिए ये हमारा शो भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, और इसका सोर्स कोड भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा। जिसको सोर्स कोड चाहिए इसका, वो हमको प्लीज कमेंट करे, या हमारे डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी है उस पर आप राइट कीजिए, मैं आपको इसका सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप लोग अपना ये ईएमआई कैलकुलेटर बना के अपना वेब पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं फिर किसी और अच्छे प्रोजेक्ट पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।